Recording in progress. Hi Monica, how are you? हेलो साक्षी मैम। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। मैं भी बढ़िया। और आपका जॉब चल रहा है अभी? नहीं नहीं, जॉब तो मैंने छोड़ दी मैम। चलिए बढ़िया है। कैसे चल रही प्रिपरेशन? प्रिपरेशन फिलहाल बेटर चल रही है, जॉब के साथ हो नहीं पाती। आपकी शिफ्ट भी नाइट की रहती थी ना, इसीलिए। हाँ, वो उसकी वजह से भी था ये। हेलो मैम। हेलो सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर गुड इवनिंग। क्या बात सर, थके हुए हैं आज, लगता है एग्जॉस्टेड, वेरी लो साउंड कर रहे एंड एंड अप्रोचिंग एंड ऑफ द वीक ना। सर थर्सडे आते आते ऐसे ही हो जाता है, फ्राइडे को और हो जाता है। हैं। सही बात। और संडे को आप लेके बैठ जाते हो। ये तो अच्छा है कि हाँ। सैटरडे को नहीं लेके बैठते आप, नहीं तो एक तो रही नहीं लेट नाइट कॉल बहुत गंदा होता है। नहीं तो सर, दो चार लोगों की तो बददुआएं लग ही जाती है अब तक। अरे नहीं सर, मेरे पति बहुत तारीफ करते हैं, अरे तुम्हारे सर तो बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे कोर्स कवर करा देंगे, छोड़ दो आज। सेम मेरी मदर भी तारीफ करती है रजत सर की। धन्यवाद। कहते हैं कि छोड़ दो आज क्लास, सर तो कवर करा ही देंगे, अच्छा। बताइए। ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया। चलो, ये भी अच्छा बात है। लेकिन मैम छोड़ मत देना इस बात में ना। अरे नहीं सर, बताइए, देखिए 2 दिन की छुट्टी ना, और कितना ऐसा लग रहा है पूरा लिंक छूट गया। वो रिवीजन भी छूट जाता है ना आगे पीछे। कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाते हैं मैम, वो बात सही है। वही। संडे की मत छोड़ो, बाकी नहीं जैसे। नहीं नहीं नहीं, संडे की तो सर छूट गई थी इस बार, नहीं तो सारी करिए थे। हाँ हाँ, बाकी छूट जाए चलेगा, वो रिकवर हो जाएगा। संडे का थोड़ा सा क्या, लेक्चर बड़ा होता है, न्यू हाँ। इंट्रोडक्शन होता है सेक्शंस का। हम्म। तो ये रीजन है। चलिए, आज हम एक छोटा सा क्विक रिवीजन रिकैप कर लेते हैं डिजाइन का, है ना। ओके। डिजाइन भी जरूरी है। हम्म। एक जस्ट अ सेकंड में ग्रुप में मैसेज डाल दूं। तो स्टार्टिंग से करेंगे हम लोग। हाँ, स्टार्टिंग से कर लेते हैं, इफ यू पीपल अग्री। ठीक है, हो ही सर जाएगा स्टार्ट 20।
हाँ स्टार्टिंग से ही करते हैं सर, क्योंकि काफी टाइम हो गया, डिजाइन का नहीं हुआ है अभी रिविजन। हम्म। सर बट आपको एक दिन तो स्पेसिफिकेशन के लिए भी लेना चाहिए। हाँ तो ले लेंगे स्पेसिफिकेशन ड्राफ्टिंग का ना। हाँ ड्राफ्टिंग के लिए सर एक दिन तो मतलब आपको रखना चाहिए हफ्ते में। हाँ बताओ, फ्राइडे का डेडिकेटेड कर देते हैं स्पेसिफिकेशन की ड्राफ्टिंग के लिए। तो ऐसा कर सकते हैं ना कि जैसे आप मैं वीकली एक क्वेश्चन एक ड्राफ्टिंग का ग्रुप हाँ में फ्लोट करता हूँ, वो आपको वीकली एक लिख के सबमिट करनी है। हाँ क्योंकि जी सर, देखिए मतलब ऐसा होना चाहिए क्योंकि उसमें है ज्यादा वेटेज उसी का ही है। ठीक सर है। ऐसा करते हैं कि संडे या मंडे को आप ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन दे दीजिए, फिर उसको हम लोग फ्राइडे को डिस्कस कर लेंगे फ्राइडे वाली क्लास में। हाँ हाँ डिस्कस, हाँ वो बात सही है, डिस्कस करने के लिए हालांकि कुछ ज्यादा बचा भी नहीं है। हाँ वो आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है, कोई भी पॉइंट होगा तो हम फ्राइडे का दिन डेडिकेट कर लेते हैं। हाँ सर, वो आधा घंटा उसके लिए, बाकी फिर दूसरा रिविजन। नहीं पूरा 1 घंटा ही दे देंगे, 1.5 घंटा 1 घंटा जो भी आप बोले। क्या सर, फ्राइडे को क्या? ड्राफ्टिंग पार्ट के लिए मैम डेडिकेट कर देते हैं फ्राइडे का दिन। सर जो अभी नाइट सेशन ना सर? हाँ जी। या अभी जो हो रहा है वो ना, या किसी और टाइम पे? नहीं नहीं यही टाइम पे। ठीक है ठीक है। बहुत ज्यादा दर्द था इस वाक्य में। क्वेश्चन। चलो सर फ्राइडे बहुत का दिन अच्छा डेडिकेट लगा करते हैं सर। फिर, जिसमें देखिए ऐसा ऐसा करेंगे जो पार्ट सी होता है ना, जिसमें ड्राफ्टिंग भी आती है, एफईआर भी आता है, वो सब फ्राइडे को ही करेंगे फिर अपन, हाँ जी ये है ना। सही है। सर जो हमारे दो क्वेश्चन पेपर्स के जो ऑप्शन वाले क्वेश्चंस है ना, जो मैक्सिमम लोगों ने, मतलब जैसे केमिस्ट्री वाले थे, बहुत सारे लोगों ने नहीं करे थे। सर हम्म। वो वाले क्वेश्चंस भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब जो जिसने नहीं करा था पेपर में, वो भी एक्स्ट्रा मैम लगभग क्वेश्चन। सबने एक ही पेपर, सब में मैक्सिमम यही है कि सबने एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, हाँ डिफरेंस वही जो आया ही नहीं दूसरा है। हाँ जो तो दूसरा वाला है वो अटेम्प्ट करते हैं, ऐसा करके मतलब। बिल्कुल करते हैं। और ठीक है, आज तो जो कल हमने किया था आज उसका कंटिन्यू करेंगे, एफएआर का जो रिप्लाई था तो उसको और ओके। प्रैक्टिस करेंगे। और कल हम फिर दोबारा स्पेसिफिकेशन की प्रैक्टिस के लिए ही बैठेंगे। और ऐसा करेंगे कि जो मैं आज एक क्वेश्चन ग्रुप में डालूंगा, क्वेश्चन पेपर डालूंगा, क्वेश्चन नंबर डालूंगा, वो आपको ड्राफ्टिंग लिख कर सबमिट करनी है। बट उसमें क्या करना है कि वो जो ड्राफ्टिंग आप करेंगे वो टाइम बाउंड होके करेंगे आप। हाँ कि 50 मिनट्स में मुझे ड्राफ्टिंग कंप्लीट करनी है, नॉट 1 आवर नॉट 45 मिनट्स, 50 मिनट्स में हम कंप्लीट करेंगे और उसको सबमिट करेंगे। अब उसमें 50 मिनट में हमको पढ़ना भी है, उसको हमें लिखना भी है, सब कुछ करना है। ठीक है। ओके। तो वो टाइम बाउंड होकर हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो हमें वो फ्रूटफुल होगा, ऑब्जेक्टिवाइड होगा। सटिस मतलब कन्विंस, सभी लोग एग्री हैं मेरे साथ तो थम्स अप दीजिए इस बात पर। हाँ सर ये सही है। सभी लोग थम्स अप दीजिए, महादेव सर, अर्चना मैम, साक्षी मैम, अखिल सर। अखिल सर, ये डिस्कशन हुआ है अभी तक कि फ्राइडे का दिन जो होगा ना, वो हम लोग स्पेसिफिकेशन ड्राफ्टिंग के लिए हम डेडिकेट रखेंगे। और उसमें ये होगा कि जैसे मैं आज जो है एक क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन ग्रुप में फ्लोट करूंगा, और वो आपको लिख के सबमिट करना है विद टाइम बाउंडेशन। ठीक है। उसको हम इवेल्युएट भी करेंगे ग्रुप में सभी के सामने सबका, और उसमें जो भी पॉइंट्स होंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो हो सकते हैं, वो हम लोग सब डिस्कस करेंगे, ऐड ऑन करेंगे। क्लियर सर? हाँ सर अखिल क्लियर सर क्लियर। जी। यस सर क्लियर। ओके चलिए, अभी हम सर एक, हाँ जी। सर वो नोटिस ऑफ ट्रस्ट वाला वही था ना जो आप जो ज्योति मैम ने बताया था। सर एक्चुअली सच बताऊं तो मेरे पास ना अभी भी एक सेटिस्फाइड प्रूफ नहीं मिल पा रहा उसका। बट कहीं ना कहीं सर देखिए, मैं जो समझ पा रहा हूँ ना वो ये है कि वो है तो वही, जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट होती है ना, वो वही है। बट ज्योति मैम कह रहे हैं तो हम मान सकते हैं उस बात को, क्योंकि शी सर इज मैंने वो प्रैक्टिसिंग इन द लीगल फील्ड। सर मैंने भी मतलब इसका क्या ना केस ही था, ये भी मैंने केस केस से ही उठाया वो।
हाँ, और सिमिलरिटी ये है कि ये जो अपना जो पूरा ये जो फ्रेज है ना, वो हम्म नोटिस ऑफ ट्रस्ट शैल बी एक्सप्रेसली, मतलब रजिस्टर में एंटर नहीं होगा, जो भी है वो डिजाइन में भी, पेटेंट में भी, और इवन ट्रेडमार्क में, आई सब में थिंक सर सेम वो ही है। आई थिंक वो सारे आईपीआरस में होगा सर, कॉपीराइट हाँ में भी हाँ, होना चाहिए, ट्रेडमार्क में भी होना चाहिए, कहीं ना कहीं सर वो जीआई में भी होगा। हाँ सर, वो देखना पड़ेगा, बट मुझे लगता है। होगा, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि रजिस्टर तो सबका मेंटेन होता होगा, ऐसा तो नहीं है, है ना, जितने भी हाँ गवर्नमेंट सर, रिकॉर्ड्स है ट्रस्ट ये वो। वही वही वाला है कि मैंने जिससे पूछा था वो यही कह रहा था कि लाइक, जैसे जो ट्रस्ट होते हैं वो आगे जाके मतलब अपने मतलब पेटेंट्स वगैरह को कहाँ शेयर कर रहे हैं, मतलब कितना शेयर वगैरह है, तो वो हम्म। सब उसको देने की जरूरत नहीं है, मतलब वो डिटेल उसको शेयर करने की जरूरत नहीं है, ऐसा है उस। अच्छा, हम्म। और जैसे कि सर सपोज, एक थोड़ा सा पॉइंट ये जैसे भी होगा कि जो आपने शेयर किया था ना सर मुझसे, वो मैं अभी एक्चुअली में सच बताऊं तो मैं रीड नहीं कर पाया हूँ अभी, मैं हम्म, उसको डेफिनेटली करके जरूर शेयर करूंगा। हाँ, एक क्वेश्चन हाँ, आपका था सर शायद ग्रुप में कि वो प्रोपराइटर और वो प्रोप्राइटर वाला ऑनरशिप वाला क्या है, उसको भी हम आज डिस्कस करते हैं सर। वो भी ठीक सर है, इसी से निकल के आएगा, वो भी इसी के आउटकम से आएगा सर ये। अच्छा, बट उसका जो हम्म, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जो मैं समझ पाया वो मैं जरूर शेयर करूंगा। उसके साथ कैसे हम्म, कनेक्टेड है सर, तो वो आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि उसके साथ हम्म, मैंने शायद अभी कनेक्ट नहीं किया है उसको, नोटिस ऑफ ट्रस्ट के कारण, हाँ है हाँ, ना, ठीक है तो सर। वो आप एक्सप्लेन कीजिएगा सर फिर अभी। ठीक है सर। तो अभी एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं सर, क्विक रिकैप डिजाइन एक्ट का, देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद दिस क्वेश्चन ऑफ ओनरशिप एंड प्रोप्राइटरशिप, उसमें एक छोटा सा टाइम देंगे, फिर हम एफईआर जो हमने कल रिस्पांस लिखा था उसको हम वापिस से एक बार और प्रैक्टिस करेंगे आज। ठीक है, चलिए, तो शुरू से डिस्कशन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं डिजाइन एक्ट एक बार। सेक्शन 1, साक्षी मैम सेक्शन 1। Yes, it talks about the short title and its commencement. So it was the Design Act was there on 2000, and there's no amendment in it. सेक्शन 2, अखिल सर। So, अखिल सर, सभी लोग अनम्यूट रखे और फटाफट अपन आंसर करेंगे इसका। सारिका मैम वेलकम मैम, गुड इवनिंग। कहीं बाहर हैं शायद आप। नहीं सर, घर पे हूँ लेकिन गरबा है ना तो बहुत शोर है इधर। अच्छा, गरबे और का पूरा शोर है। सोसाइटी में डीजे लगा हुआ है। ओ ग्रेट, चलो अखिल सर सेक्शन 2 डिजाइन एक्ट, क्या sir, बात है, मैं बोलूं? डेफिनेशन जैसे। डेफिनेशन। A article, C copyright and D नहीं design. नहीं, अभी उस पे नहीं जाएंगे, उस पे नहीं ठीक जाएंगे है, मैम, ठीक सिर्फ कीवर्ड, फॉर्म फीस टाइमलाइन रूल, वरना तो बहुत लंबा हो है, जाएगा ओके, मैम डिस्कशन। ठीक है। महादेव सर सेक्शन 3, प्रदीप सर सेक्शन 3 डिजाइन एक्ट। सर सर मैं करता हूँ क्वेश्चन। सर कंट्रोलर, हाँ कंट्रोलर एंड इट्स ऑफिसर्स। सेक्शन D. 4, अखिल सर। ओपीडीएस। ओपीडीएस। प्रदीप सर सेक्शन 5, एप्लीकेशन एप्लीकेशन। फॉर्म 1,000 रुपीज, रूल नंबर 11 to रूल नंबर 21 except रूल नंबर 15 and 16। ग्रेट। टाइमलाइन सेक्शन, हाँ जी टाइमलाइन, 6 month। हाँ 6 मंथ। अर्चना मैम सेक्शन 6, नॉट विच इज नॉट इनवैलिड, सेम होगा तो वो ये करते हैं। सेम आर्टिकल 1 एप्लीकेशन 1 क्लास। 7, रूबी मैम 7, पब्लिकेशन। Hello. पब्लिकेशन।
गंगा सर सेक्शन 8, सभी लोग अनम्यूट रखे, थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है ताकि हम फटाफट इसको कर सके। सर इसमें रूल 22 है 7 में। रूल 22, ग्रेट। टाइमलाइन 1 मंथ है पब्लिकेशन का। सेक्शन 8, महादेव सर। मोनिका मैम। सब्स्टिट्यूशन सर। सब्स्टिट्यूशन, कोई फॉर्म? Form 2 Rule 16 fees 500 and before registration. सेक्शन 9, कोई भी बोल दीजिए, बोलते चलते हैं। Certificate of registration. सर्टिफिकेट। इसमें रूल 41 और डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए होगा फॉर्म 16 रूल 41 फीस उसकी 500। सेक्शन 10, रजिस्टर ऑफ डिजाइन। फॉर्म 11, 22 23 फॉर्म हाँ 22 फॉर्म फॉर्म 23 22 रूल किस लिए है और 23 किस लिए है? 22 नेम एंड एड्रेस, 23 मल्टीपल एड्रेस। हाँ। रूल फीस 31 है एंड रूल 30 200 इन बोथ। 11 रूल अर्चना 30 एंड मैम। रूल 31। कॉपीराइट रूल 23 है, इसमें फॉर्म 3 है, फी 2000 है, फॉर्म एक्सेप्ट कर सकते हैं। 3 11 में। हाँ, मतलब कॉपीराइट का एक्सटेंशन ले सकते हैं आगे जाके। जी आओ, सर फॉर्म 3 है इसमें। अच्छा एक्सटेंशन के लिए बता रहे हैं आप, ठीक है। फीस 2000 रुपीज रूल 5 ईयर। रूल 23 है, टाइमलाइन आफ्टर ग्रांट बिफोर वो 10 इयर्स के बाद 5 इयर्स एक्सटेंड करने की। 10+12 सेक्शन 12। कोई भी अनम्यूट करके आंसर दे दीजिए फटाफट, देखते हैं कौन पहले आंसर देता है। सर फिर सब बोलने लगेंगे। हाँ, डिजाइन। जो जो पहले आंसर दे देगा वो उसका। लैब डिजाइन लैब्स डिजाइन। फॉर्म फॉर्म 4 आएगा इसमें। फीस 1000 रुपीज फीस। 1000 टाइमलाइन रूल 20। रूल 25 टाइमलाइन 24 ना। जी टाइमलाइन तो सर इसकी विद इन 1 ईयर फॉर फीस टू हैव इफेक्ट। हाँ जी, कोई गंगा सर बोले शायद या वो अखिल हाँ सर। सर, मैंने 6 20 मंथ बोल दिया था, जैसे 1 ईयर होता है। ओके जी। मोनिका मैम कंप्लीट, और कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? फॉर्म रूल 11 भी 22 सर। फॉर्म 11 किस लिए है प्रदीप सर? चेंज ऑफ प्रोप्राइटरशिप हुआ अगर 10 ईयर्स से पहले, तो फॉर्म 4 फाइल करने से पहले फॉर्म 11 फाइल करना पड़ेगा, अदरवाइज फॉर्म 11 अलोंग विद फॉर्म 4 फाइल करना पड़ेगा। एंड सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने तो बताया नहीं थैंक यू। सर, हिडन रखा। थैंक यू सर, थैंक यू। बताया ना सर, डाला था। लेट मैसेज करा बताई था। सर, मैं उस दिन फोन किया, आपने बोला सर बाद में बताऊंगा। हाँ सर, तब बिजी था थोड़ा। कोई बात नहीं सर, जस्ट लाइक पुलिंग, मजाक कर रहा हूँ। बट रियली कॉन्ग्रेचुलेशन सर। प्रदीप Thank you. एच सर नहीं आए अभी तक, कोई बात नहीं। 13 बोल दीजिए, कोई भी बोल दीजिए। 13 is about disposal of that restoration required by the controller. हम्म And that will include the rule number 25. एक्सटेंशन फी रहेगा 2000 और एडिशनल फी 1000 रुपीज अगर प्राइमा फेसिया पे क्या कहते हैं क्लाइंट कंट्रोलर अप्रूव करता है तो।
कोई पेमेंट ग्राउंड्स है। भी हैं सर लैब्स डिजाइन के, कोई ग्राउंड भी है? हाँ, अनड्यू डिले एंड अनइंटेंशनल डिले इन फाइलिंग फॉर्म नंबर 4। सेम ही है सर हाँ, पेटेंट वाला। बहुत बढ़िया। 13 में कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं सर, कोई फॉर्म? फॉर्म तो सच नहीं है, टाइमलाइन है पेमेंट की विद इन 1 मंथ फ्रॉम द कंट्रोलर ऑर्डर। 1 मंथ से करना। 14 रिस्टोर्ड राइट for the रिस्टोर राइट। lapse period there will be the no right and controller will provide the third party protection. थर्ड पार्टी प्रोटेक्शन, नो राइट्स। सर इस चीज का एक आंसर कीजिएगा, लैप्स पीरियड इन केस ऑफ डिजाइन कहां से कहां तक होता है? Lapse period from like initial term 10 year expire होने से अगर अप्लाई नहीं करा है टिल द डेट ऑफ द रिस्टोरेशन तक रहेगा, और इन केस ऑफ पेटेंट टिल जब से फीस फाइल नहीं करी है टिल द डेट रिस्टोरेशन एप्लीकेशन का पब्लिकेशन नहीं होता है हाँ ये तब तक डिफरेंस है रहेगा। यहाँ। 15 15 about the sale, Good before the sale अच्छा, marking should be there. सेल रूल का बता देना। 26 रूल 26 कोई फॉर्म सर कुछ है इसमें? नहीं सर, फॉर्म कोई फॉर्म फीस कुछ नहीं। फॉर्म वगैरह नहीं। 16 गुड फेथ, गुड फेथ। रूल 12 है। 17 inspection, सेक्शन, रूल 38, रूल 27, फॉर्म form 5, 16 fees 500 और form 5 भी है 5 की फीस। 500 सर। 16 किस लिए है और 5 किस लिए है? 5 तो सर इंस्पेक्शन के लिए रिक्वेस्ट होगा हम्म और 16 में रिक्वेस्ट फॉर ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए एज एविडेंस। रूल रूल इसमें 27, 24 हाँ हाँ 27 है ना सर्टिफिकेट के 27 लिए। है। 24 की 27 है। 27? 15 के लिए 26 है सर, 16 के लिए 27। 18 18 हम में इसमें इंफॉर्मेशन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ कॉपी, सर हमें रजिस्ट्रेशन नंबर पता है या नहीं। हम्म इसको कीवर्ड क्या बनाएंगे इसका? अच्छा चलो कीवर्ड क्या बनाएं इसका? टाइटल तो बड़ा मुश्किल है याद करना। स्टेटस ऑफ डिजाइन। हाँ जी, करंट स्टेटस ऑफ डिजाइन। करंट स्टेटस, स्टेटस ऑफ डिजाइन। ये सिंपल सा एक बना सकते हैं, डिजाइन है कि नहीं। नहीं डिजाइन तो अगर है ना, नहीं, हमें नहीं मालूम ना है कि नहीं। तो फिर फॉर्म 6 फॉर्म 7 कहाँ से आएगा? उसी के लिए तो फाइल करना है, चेक करने के लिए कि डिजाइन रजिस्टर्ड है कि नहीं। सर अगर रजिस्ट्रेशन नंबर पता है तो फॉर्म 6 और नहीं पता है तो फॉर्म 7। ये हाँ चेक करने के लिए। या लैप्स तो नहीं हो गया, उसका स्टेटस क्या है? हम्म है ना? फॉर्म कौन सा आएगा मैम इसमें? फॉर्म 6 और फॉर्म 7 दो फॉर्म होंगे। 6 किस लिए और 7 किस लिए है? 6 है सर रजिस्ट्रेशन नंबर पता है और नहीं पता है तो फॉर्म 7 है। हाँ, और अगर नहीं पता है तो क्या बताना जरूरी है? क्लास। हाँ, क्लास। क्लास। रूल 28 28 बहुत बढ़िया। 19 सब फीस 500 एंड 1000। कैंसलेशन, हाँ 6 7 की 500 फीस दोनों की ना। नहीं नहीं, सर 6 की 1000 500 है, 7 की 1000 है, डबल फीस है सर अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है। ओके। एक्स्ट्रा 19 इंफॉर्मेशन के लिए
कैंसिलेशन 19 cancellation फॉर्म 8 है, रूल 29। रूल 29 है, फीस 1500 है। टाइमलाइन है कोई? हम्म, नहीं। 20। टिपिकल रजिस्टर्ड डिजाइन का है, इसमें गवर्नमेंट लाइक यूज कर सकती है और इट्स 99 to पर्पस। 1। हाँ 99 to 103 जो है पेटेंट का, वो एग्जैक्ट है। हाँ 99 to 103 पेटेंट एक्ट। 21 एग्जीबिशन एग्जीबिशन। फॉर्म 9 है, 500 फीस है। टाइमलाइन 6 मंथ 6 पहले, मंथ है। एग्जीबिशन के 6 मंथ पहले। एग्जीबिशन के 6 मंथ पहले। एग्जीबिशन के पहले बाद ही 6 month, नहीं नहीं नहीं, विद इन 6 मंथ फ्रॉम फर्स्ट एग्जीबिशन। हाँ वो मतलब नहीं। एग्जीबिशन के सर पहले ही है इसमें, नहीं बिफोर एग्जीबिशन होगा सर इसमें। है तो पहले, ये 6 मंथ की टाइमलाइन क्या है लेकिन? और डिजाइन रजिस्ट्रेशन विद इन 6। रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए। हाँ हाँ, हाँ वही है। आपको एग्जीबिशन में जाने से पहले बताना है, लेकिन उसके बाद आप जब भी एग्जीबिशन में डिस्प्ले कर देंगे, उस डेट से 6 महीने के अंदर आपको एप्लीकेशन फाइल कर देनी है। हाँ हम्म, रूल 20 29 22। सर 29 पायरेसी वाला, हाँ जी। 20 पायरेसी। कोई फॉर्म है सर? सर उसमें वो पेनाल्टी वो है पेनल्टी है 25,000 से। 25,000 से 50,000 तक। हम्म। एंड 23। SIP है। 23 वो क्या बोलते हैं, ग्राउंडलेस थ्रेट और वो सर्टिफिकेट वैलिडिटी वाला। हाँ वही पेटेंट वाला। हम्म। 24। 24 है आपका, क्या बोलते हैं उसे, नो फीस इक्वल्स टू नो एक्शन। सही बात है, नो फीस नो एक्शन। सर ये मैंने आज ही करे ना, इसलिए याद है। नहीं बढ़िया है सर। सर ये कीवर्ड कैसे बनाए आपने? सर ये बन गए ये छोटे छोटे से, ठीक है, ये छोटे छोटे सेक्शन है ना, अनिल सर पहले कहते थे छोटे छोटे सेक्शन से याद हो जाएंगे, तो बस ठीक है। अगर स्टोरी हमको याद है सेक्शन की, सेक्शन में क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, हाँ। अगर वो हमें याद है तो कीवर्ड अपने आप बन जाएगा, और फिर हमें नेक्स्ट टाइम वो कीवर्ड ही मेमोराइज रखना है बस रिवीजन के तौर पे, है ना? हम्म, अब जैसे ग्राउंडलेस थ्रेट या सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी है, अब मुझे ये नाम से वो पूरा सेक्शन याद हो गया, वो मेमोराइज हो गया, हाँ। रिकॉल हो गया। तो यस पहले यस सर। स्टोरी समझेंगे, प्रोविजन समझेंगे उस सेक्शन में क्या है, उसका कीवर्ड अपने आप बन जाएगा। यस सर। 25। वही जो डिस्कस कर रहे हैं अपन, ट्रस्ट नोटिस ऑफ ट्रस्ट। हाँ नोटिस ऑफ नॉट ट्रस्ट। एक्सेप्टेड। कंट्रोवर्सी। गॉड सर, ये हकीकत में है सर, सोचने वाली बात है। मतलब आप ये देखो कि मान लो कि आपने कंट्रोलर को बोला कि ठीक है सर, आप 18 महीने में तो मैं रिन्यूअल फीस नहीं दे पाया, पर मैं आपको ट्रस्ट दिलाता हूँ कि मैं 24 मंथ्स में दे दूंगा। कंट्रोलर भी कह रहा है ठीक है, आप नोटिस भेज दो ट्रस्ट का। हो गया नोटिस। मतलब सर सोचने वाली बात है ना। सही बात है सर, ये कंक्लूजन अभी निकालना पड़ेगा इसका, इसका निकालेंगे जरूर, लेकिन सर हाँ सर। मजा आएगा सभी लोग। कोई ना कोई सर इसका इनपुट निकालना है अपने को। हाँ सर, मैंने कुछ। केस देखा था, इसलिए मैंने ये बोला ये ट्रस्ट वाला ना, क्योंकि हम्म। इसमें बेनिफिशियरी वगैरह का है मैं, करते हैं इसको डिस्कस, पहले इसको कंप्लीट कर। हाँ हाँ। 26। 26। अर्चना मैम। हाँ बोलिए बोलिए, अखिल सर बोलिए बोलिए बोलिए। इंस्पेक्शन सर देखना 17 and 26 सेम है। दिखाना। इंस्पेक्शन। मैम हाँ अर्चना मैम, इंस्पेक्शन। एक चीज पूछूं अगर आप बुरा ना माने? हाँ सर, ये आप देख के बोल रहे हो कि आपको याद है? बीच बीच में देख रही हूँ सर। चलेगा। पहले नहीं पहले कब। ऐसे ही बता रही हूँ, नहीं आ रहा है तो देख रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है चलेगा।
देखो ये भी एक तरीका है ना प्रैक्टिस करने का, रिवाइज करने का। अगर आप देखो, अगर आपने 10 में से 3 सेक्शन देख लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 7 तो याद है ना। हाँ 27। सर 7 कंट्रोलर वाला है सर इसमें। वो कंट्रोलर की रिपोर्ट हाँ पब्लिश नहीं होती है ना, एक्सेप्ट बस सेक्शन 45। 28। 28 है सर। वो प्रोहिबिशन वाला है, तो अब जहाँ पे हाँ प्रोहिबिशन। वो एप्लीकेशन अबेंडेंड और रिफ्यूज हो जाती है तो फिर वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती। 29। वो क्लरिकल एरर्स को करेक्ट करने के लिए फॉर्म 40। फॉर्म 14। नहीं 14। हाँ 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 40, मैं 40 लिख दिया था, मैं वही सोचा 40 सर तो होता ही नहीं है। फीस। 500 फीस। ही है शायद टाइमलाइन सर टाइमलाइन। कभी भी हो बिफोर सकता टाइमलाइन एंड है। आफ्टर हाँ रजिस्ट्रेशन। ग्रांट के कभी। बाद ये मतलब कभी भी हो सकता है। 30। 30 है सर, वो असाइनमेंट्स और ट्रांसमिशंस को एंटर करवाना है रजिस्टर। फॉर्म। फॉर्म 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, रूल 32, 33। 12 है, 13 है, और नहीं सर, वो 10, 11, 10 12, 13। 11 12 13। 10, 11, 12। अब 10 किस और लिए, 11 किस लिए, 12 किस लिए? देखो सर 10 है वो क्या बोलते हैं ऑनरशिप वगैरह से रिलेटेड है कि ऑनरशिप के लिए करना है तो। हम्म 11 11 है पार्ट प्रोपराइटर वगैरह के लिए है। 12 हम्म आपका इंटरेस्ट वगैरह से है, जो मॉर्टगेजी से मॉर्टगेजर वगैरह जो होते हैं। 13 हम्म आपका लाइसेंस। अदर लीगल डॉक्यूमेंट्स है, जो क्या बोलते हैं कोर्ट लाइसेंस ऑर्डर होगा। के थ्रू। हाँ मतलब कोर्ट ऑर्डर के थ्रू भी आ सकते हैं ना। ओके। हाँ तो वो है। और इनमें फीस तो इनका आई थिंक सबका सेम है, 500 रुपीज। और रूल है 32 से 33। मेन तो सर ये इसका मतलब समझ में आया, आत्मा। असाइनमेंट, ट्रांसमिशन, मॉर्टगेजर और एनी अदर डॉक्यूमेंट। अग्रीमेंट। हाँ अच्छा ओके। अरे हाँ याद हो गया। हाँ 31। तो सर इसका कॉपीराइट किसको है? ये किसका था ये, सर आत्मा? नहीं चाहिए सर, मेरा सेक्शन छूटा हुआ है 30 और 31 संडे का। तो ये देखो इसकी, मैम तो सैटरडे को। इसकी इसकी आत्मा आपको तड़पाएगी। हाँ मैम बहुत बड़ा सेक्शन। सर मैंने मिस किया, आत्मा क्या सर था? मैंने इसके नोट्स देखे ना, इतना बड़ा था, मैंने सोचा पहले समझ लेते हैं फिर लिखेंगे। मैम सेम है जो पेटेंट का है। सर ये 4 फॉर्म, वो फ्लोशीट बहुत बड़ी थी इसकी। वो हो जाएगी। ये समझिए, मेजॉरिटी ऑफ प्रोविजन सेम है पेटेंट वाले। उसी की आत्मा यहाँ पे आ गई है, उसकी बड़ी बहन है ये। ठीक है सर, सर ये भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। मैं ये सोच रहा हूँ बोलने के बाद कि मैंने बड़ी बहन ही क्यों बोला। आत्मा मतलब क्या डायन घूमती है क्या? मैं बोलने के बाद सोच रहा हूँ मैं बहन ही क्यों बोला। अरे ये एब्रिविएशन साक्षी मैम ने बनाया था। 31 लास्ट। रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन। इसमें कोई फॉर्म सब? सर 17 फॉर्म है, फीस 500 है और रूल 39। आफ्टर रजिस्ट्रेशन कभी भी हो सकता है ना? चलो बहुत बढ़िया। अब हम कंटिन्यू करते हैं एफईआर के रिप्लाई में। ठीक है, कल जो हमने देखा था उसी को कंटिन्यू करते हैं, उसका नेक्स्ट पार्ट। देखिए एक बार हम वापस से डिस्कस कर लेते हैं, जो लोग कल प्रेजेंट नहीं थे उनके लिए।
कि कैसे लिखना है, वापिस से अब इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, देखिए क्वेश्चन को समझते हैं पहले। कौन होगा, कौन होगा? प्रदीप पाल सर। यस सर। सर मैं बता देता हूँ क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट क्या है। लास्ट 2 ईयर से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें आपको जस्टिफाइड करना होता है जो प्रिलिमिनरी सर्च है। जैसे एक एफईआर होता है ना सर, उसमें प्रायर पब्लिकेशन या प्रायर डिस्क्लोजर जो आते हैं, एंटीसिपेट करते हैं, उनके रिगार्ड में आपको आपकी पेटेंट में नॉवेल्टी और इन्वेंटिवनेस कैसे जस्टिफाई करना है, उसके लिए आपसे रिस्पांस मांगा जाता है इस क्वेश्चन में। ठीक है सर, ओके। ये 24 और 25 में पूछा जाने लगा है क्वेश्चन, तो इसको हम अब प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब इसके लिए हमने कल 9A पार्ट किया था, आज हम इसका 9B प्रैक्टिस करेंगे। तो यहां से क्वेश्चन पढ़िएगा सर। ओके। Dr. Vaishnavi works as a scientist in Sensor Science Limited and comes up with an invention. She is very keen to file an application for patent, so she sent her proposal to her organization, IP unit, with draft of her invention. The IP unit conduct a preliminary search and finds two relevant documents, D1 and D2. They send it back to Dr. Vaishnavi, asking her to justify the novelty and inventiveness in her invention over D1 and D2. क्वेश्चन क्लियर हुआ सर? Yes, sir. ठीक है। पुष्पेंद्र सर, क्वेश्चन क्लियर हुआ सर? यस सर, यस सर। चलिए, अब ये हमें ड्राफ्ट दिया है वैष्णवी का, और ये हमें 2 डिस्क्लोजर्स दिए गए। ठीक है सर, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, पेपर 2 के लिए मैं हर बार एक बात बोलता हूँ, आज भी वही बात बोलूंगा। हर क्वेश्चन में मैक्सिमम सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। जैसे ड्राफ्टिंग का हमारा एक स्ट्रक्चर है, केस स्टडी का हमारा एक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर भी हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर याद करना है। कोई मुश्किल नहीं है, एक ही बार में हो जाएगा। लेटर की फॉर्म में हमें लिखना है। पहला जैसे कैसे, टू द IPR सेल, सब्जेक्ट जस्टिफाइंग नॉवेल्टी एंड इन्वेंटिवनेस। इसको आप चाहें तो एज इट इज भी लिख सकते हैं, चाहे तो अपनी वर्डिंग भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बेटर है कि हम एक ही चीज को प्रैक्टिस करें सभी लोग यूनिफॉर्मिटी से, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हमें यहां से बस इतना लिखना है, डिस्क्लोजर D1। अब हमें 2 पैरा लिख रहे हैं यहाँ पे, एक पैरा और उसके बाद लाइन छोड़ के दूसरा पैरा। फिर हम दूसरे पेज पर जाएंगे, डिस्क्लोजर D2। फिर हम यहाँ पे 2-3 लाइन छोड़ के एक पैरा लिखेंगे, और फिर एक नीचे एक और पैरा लिखेंगे। अब ये पैरा में लिखना क्या है? देखिए, सबसे पहले जो हमारा जो डिस्क्लोजर है, हमारी जो इन्वेंशन की ड्राफ्ट है, उसमें ऐसा क्या है जो D1 में नहीं है, जो D1 में नहीं है। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? तो थम्स अप दीजिए। जिसको नहीं क्लियर हुआ वो हैंड रेस करके पूछे, डिस्कस कर, क्वेश्चन करें। ओके, मोनिका मैम का थम्स अप आ गया, बाकी सभी लोग? अरजीत पाल सर, अखिल सर, सजत सर, ओके, कृतिका मैम,
देखिए, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा यहाँ पे, टेक्निकली ग्राउंड्स पे इसको जस्टिफाई करने या अंडरस्टैंड करने में बिल्कुल भी समय मत गवाइएगा। सिर्फ एक पॉइंट आपको फाइंड आउट क्या करना है कि हमारे डिस्क्लोजर में या हमारा जो ड्राफ्ट है उसमें ऐसा क्या है जो D1 में नहीं है, बस उतना फाइंड आउट कर लीजिए। उससे ज्यादा उसको एनालिसिस करने की कोशिश मत कीजिएगा। क्यों? देखिए, ऐसा नहीं कि आप कैपेबल नहीं है, यू पीपल ऑल आर मच मोर साउंड, टेक्निकली साउंड, दैट इज व्हाई यू पीपल आर इन दिस डोमेन। बट हमारे पास ना तो वहां पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन है उस ड्राफ्ट की, ना हमारे पास टाइम है, ना वो आपसे टेक्निकल ग्राउंड्स पे आंसर चाहता है। तो बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं है, या ये चीज इससे रिलेट हो रही है। कोई एक पॉइंट ऐसा पकड़िए जो आपके ड्राफ्ट में है और D1 में नहीं है, बस उसको हमें लिखना है यहां पर कि D1 में ये है और हमारे D2 जो हमारा ड्राफ्ट है उसमें इस चीज के ऊपर ये इन्वेंटिवनेस है या ये एक्स्ट्रा चीज हमने दी है, ये उसमें नहीं है, हम ये और बेटर चीज उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। अब सेकेंड पैरा में आपको यही लिखना है कि जो भी हमने यहां मेंशन किया, दो नोवेलिटी एंड इन्वेंटिवनेस इन आवर ड्राफ्ट इज, जो भी आपने फाइंड आउट किया ना, यहां पर आपने उसका कंपैरिजन बता दिया, वही चीज यहां पर मेंशन करके आपको लिखनी है एज इट इज प्रोवाइडिंग better efficiency and improved version of disclosure D1 which was lacking in D1 और disclosure D1। इस चीज को ही आपको इस तरह से लिखना है, क्योंकि वही चीज हमारा इन्वेंटिव स्टेप भी है और वो उसमें मेंशन भी नहीं है, इसलिए वो नॉवेल भी है। बस इतने से आपको मेंशन करना है और यही चीज आपको करनी है D2 के साथ। क्लियर सर? सभी लोग थम्स अप दीजिए, अगर क्लियर हुआ, नहीं हुआ तो हैंड रेज करें, तो हम एक बार पूरा लिख भी सकते हैं। सर एक बार और आप ऐसे ही वापस बता दो, नेटवर्क थोड़ा इशू हो गया था। ओके, कौन एक्सप्लेन करेगा साक्षी मैम के आंसर के लिए? सर सो वी आर हैविंग एन इन्वेंशन ओवर हियर। तो हम लोग के पास जो इन्वेंशन है, तो हम लोग फर्स्ट हेडर हम लोग अपना डिस्क्लोजर D1 डालेंगे, उसमें हम लोग लिखेंगे कि मेरे इन्वेंशन में ऐसा क्या है जो D1 में नहीं है। ठीक है, उसको हम लोग डिफरेंस लिखेंगे बेसिकली उसका। और फिर हम लोग सेकेंड पैराग्राफ में हम लोग लिखेंगे कि हमारे इन्वेंशन की इन्वेंटिवनेस और नॉवेल्टी कहाँ पे है, और वो कैसे इन्वेंटिव स्टेप में हमारे बेटर एफिशिएंसी प्रोवाइड कर रहा है। वाला यही, स्टेटमेंट जो सर आपने ये बताया। एज इट इज ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। इसको जिस जी तरह से आप भी इम्प्रूव करना चाहे, इसमें आप और भी कुछ एक दो लाइन ऐड करना चाहें कर सकते हैं, है ना? जी सर, तो इस तरह से हमको डिफाइन करनी है ठीक है सर। D1 एंड D2 की। बहुत बढ़िया मैम, तो सभी लोग लिखेंगे एक बार। देखिए 15 मिनट हैं सबके पास, 10:43 हो गए हैं एग्जैक्ट बाय 11। विद PDF के उसमें शेयर कीजिएगा ग्रुप में, ताकि मैं उसको रीशेयर वापस कर सकूं। ठीक है, तो सभी लोग लिखें और 2 पेज का आंसर रहेगा, ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो सभी सर को लिखना सर है। कैन आई शेयर इट टुमारो सर? मैं अभी थोड़ा लीव आउट करूंगी। जी जी मैम, जी बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर, बाय। 9B हम सभी को लिखना है, मैं ग्रुप में इसमें डाला हुआ है क्वेश्चन पेपर, मैं उस पर क्वेश्चन नंबर मार्किंग कर देता हूँ। सर एक डाउट था, जी सर। मे बी बहुत बेसिक क्वेश्चन होगा, बट ऐसे दो डिस्क्लोजर D1 D2 क्यों है, या फिर उनका डिफरेंस क्या है?
सर दो डिस्क्लोजर्स हैं। डिस्क्लोजर मतलब दो डॉक्यूमेंट ऐसे मिले हैं जिसमें आपकी इन्वेंशन से रिलेटेड या जैसी सिमिलर कुछ टेक्नोलॉजी वहां पर मिली है। ठीक है सर, फर्स्ट लुक में वो सिमिलर लग रही है। अगर वही वही चीज पहले से पब्लिश है तो आपको एंटिसिपेट करेगी सर, आप उसको नॉवेल नहीं कह सकते फिर, है ना। करेक्ट। तो अब आपको ये जस्टिफाई करना है कि नहीं ये जो डिस्क्लोजर है ठीक है, बट मेरी जो टेक्नोलॉजी है, जो मेरा ड्राफ्ट है, जो मेरी इन्वेंशन है, वो इन्वेंटिव स्टेप के साथ है। इन्वेंटिव स्टेप क्या होता है सर? इन्वेंटिव स्टेप की डेफिनेशन क्या थी अपनी? इन्वेंटिव स्टेप टेक्निकल एडवांसमेंट या इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस होगा, और नॉन ऑब्वियस टू द पर्संस के इन द आर्ट। नहीं, और एंड को इंटरचेंज कर दीजिए सर बस। हाँ, मतलब टेक्निकल एडवांसमेंट और इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस एंड नॉन ऑब्वियस टू द पर्संस के इन द आर्ट। नॉन ऑब्वियस पे तो हम अभी नहीं जा सकते क्योंकि वो ह्यूमन इंटरवेंशन की बात हो गई और उन्होंने पूछा भी नहीं है। तो उन्होंने नॉवेल्टी पूछी और इन्वेंटिवनेस। अब इन्वेंटिवनेस में हम इन्वेंटिव स्टेप के पॉइंट को यूज करेंगे सर यहाँ पे। जी रूबी मैम। सर, जब हम ये लिखेंगे पोस्ट रिस्पॉन्स, तो मतलब मैंने स्टार्ट करना है ये टू द लाइक आईपीआर सेल और पेटेंट ऑफिस, जैसा हमने लास्ट वाले में बताया था। तो मेरे को डी फर्स्ट नंबर पे डिस्क्लोजर ऑफ डी वन मैंने लिख दिया। फिर मैं कंपैरिजन करूंगी लाइक जो नॉवेल्टी है वो कैसे है मेरे वाले इन्वेंशन में एज कंपेयर टू डी1। नहीं नहीं, D1 में पहले पैरा में आपको ये लिखना है कि मेरी इन्वेंशन, मेरी ड्राफ्ट में जो मैंने लिखा है उसमें ऐसा क्या नया है जो D1 में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पूरा लिखते हैं इसको। मैम यहां से पढ़िए इसको, मैम कल, ठीक है, यहां से पढ़िए इसको आप आ सिस्टम से। A system to predict heavy rainfall comprising rain sensors attached to vehicle. The said sensor communicate over a common network to section mechanism to detect the operational speed of the vehicle. Second mechanism to gather information about geographical location of vehicle, and a transmission until connected to the said sensor. The first detection and second detection mechanism for transferring the operation information of the vehicle speed and the location of vehicle to the remote. कंटिन्यू कीजिए ठीक है सर। यहां से। नेक्स्ट पेज, डॉक्टर वैष्णवी, यहाँ से। यहाँ से Okay. Analyzing, okay, so characterized in that the analyzing server predicts the operation and current location of multiple vehicles and statistically analyze them and compare the analyzed data with a predetermined threshold value, thereby specifying a point at which heavy rains occurs and forward the rain information to the two other portable terminals connected over the network. ठीक है। अब ये हमें इंफॉर्मेशन मिल गई कि वैष्णवी के Yes, ड्राफ्ट में क्या क्या है। अब हम डिस्क्लोजर D1 पढ़ेंगे। yes, पढ़िए। okay. A windshield wiper failure detection system comprising sensors attached to the wiper of a plurality of vehicles and an analyzing server connected to the said sensor through a network. A detection unit to detect the speed information of the wiper and the geographical location of the sensor, and a transmission unit transferred to the detected information to the analyzing server. The analyzing server compares the collected operational information with the past information
and predicts a failure in Viper operation whenever a predetermined threshold is breached. A notifying unit notifies an administrator of the specific windshield Viper company and current position information thereof. अब मुझे ये बताइए, वैष्णवी का जो ड्राफ्ट है और जो D1 डिस्क्लोजर है, इनमें से वैष्णवी के ड्राफ्ट में ऐसा क्या है जो D1 में नहीं है? सर एक तो उसमें लाइक फर्स्ट एंड सेकंड लाइक अलग अलग कंपैरिजन अलग अलग वाइपर की वो दे रखे हैं कि उसमें सर एक तो डिफरेंट वही हो गया लाइक फर्स्ट देखना पड़ेगा सर। इसमें तो ये है कि जो वाइपर फेलियर डिटेक्शन सिस्टम है विंडशील्ड वाला वही वाइपर दे रखा है जो ओके ये रहा। अब देखिए, थोड़ा सा इसमें हम टेक्निकल नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे? इसमें इसमें ये सर इसमें देखिए, तो जो फर्स्ट डिटेक्शन मतलब फर्स्ट मैकेनिज्म है वो ऑपरेशनल स्पीड को डिटेक्ट कर रहा है हाँ, वो वाइपर और स्पीड इसमें जो को ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसमें जो हाँ, बनाइए, बोलिए 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 बोलिए। और जो सेकंड डिटेक्शन मैकेनिज्म है और इसमें जैसे फर्स्ट डिटेक्शन मैकेनिज्म है वो तो ऑपरेशनल स्पीड ऑफ द वाइबर उसको डिटेक्ट कर रहा है और फिर हाँ, जो और सेकंड मैकेनिज्म है क्या कर रहा है सेकंड मैकेनिज्म? और इसमें एक डिटेक्शन यूनिट है। डिटेक्शन ये सर आप पीछे दिखाएंगे थोड़ा जो सेकेंड डिटेक्शन मैकेनिज्म है वो इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहा है जो जो वहां पे ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ द व्हीकल जैसे इसमें दे रखा है जो सेकेंड डिटेक्शन मैकेनिज्म है वो गैदर कर रहा है इंफॉर्मेशन अबाउट द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ द व्हीकल और फिर ट्रांसमिशन यूनिट कनेक्टेड टू स्टेट सेंसर और वहीं पे कम्युनिकेशन के लिए वो ट्रांसमिशन यूनिट कनेक्टेड टू सेंसर से कनेक्ट है। जो फर्स्ट मैकेनिज्म और सेकंड मैकेनिज्म है वो ट्रांसफर कर रहा है ऑपरेशन इंफॉर्मेशन ऑफ द वाइपर स्पीड एंड मतलब जो फर्स्ट मैकेनिज्म है वो बेसिकली स्पीड बता रहा है और सेकंड मैकेनिज्म जो वहां पे ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ द व्हीकल है उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। एंड D1 क्या कर रहा है? हमने D1 ही पढ़ा है ना सर अभी? जी सर। जी रूबी मैम। सर आवाज आ रही है? हाँ जी, अभी आ रही है। एक्चुअली नेटवर्क नेटवर्क हाँ ओके हाँ, कोई इशू नहीं, तो कंटिन्यू कीजिए। बेसिकली फर्स्ट मैकेनिज्म हाँ सर तो इसमें दो मैकेनिज्म है वो फर्स्ट वाला है जो कि स्पीड बता रहा है वो ऑपरेशन ऑफ स्पीड है वाइपर का और सेकंड में वो व्हीकल की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसको बता रहा है और फिर जो दोनों मिलके मतलब फर्स्ट एंड सेकंड बेसिकली वो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवा रहा है स्पीड प्लस कम्युनिकेशन और D1 ज्योग्राफिकल में D1 के लोकेशन ऊपर कैसे बेटर है ये चीज? जो D1 है अटैच टू द वाइपर एनालाइजिंग दिस ओके जो detection unit displays information and the geographical location of the sensor tiny unit of the detection information to analyzing server देखिए, D1 में अगर आप basically पढ़े, हाँ जी पुष्पेंद्र सर, कीजिए, ट्राई कीजिए। सर में जो वैष्णवी का इन्वेंशन है उसमें जब दो
चीजें डिटेक्ट हो रही है। एक तो वाइपर का स्पीड, जो बारिश कितना तेज है वो बता रहा है, हम्म और देन वो बारिश किस लोकेशन पे, मतलब मेरा व्हीकल जहाँ पे है उसका उसने लोकेशन हम्म ले लिया, फिर बारिश किस जगह पे है, कितना ज्यादा तेजी हम्म से हो रहा है वो बता रहा है। हम्म D1 में वो वाइपर का फेलियर का चांसेस बता रहा है कि कितना स्पीड से। हाँ हाँ, तो वहां पे वैष्णवी वाले में वो रेन कितना हैवी है वो डिटेक्ट करके भेजेगा, उसके स्पीड हम्म से, कि कम अगर रेन है तो स्लो चल रहा है, बहुत ज्यादा बारिश है तो काफी तेजी से चल रहा है, तो वो स्पीड डिटेक्ट करके बता रहा है। D1 हम्म में वो अगर बहुत ज्यादा तेज चल रहा है तो वो फ्यूचर में कब फेल हो सकता है वो बताने का हम्म काम कर रहा है। हम्म तो बस ये डिफरेंस है ना, यही हमें मेंशन करना है। अब हमें ये नहीं सोचना है कि ये एक्चुअली में इन्वेंटिव स्टेप है कि नहीं है। हमें एक डिफरेंस समझ में आया, हमारे जो क्लेम है उसका स्कोप वाइडर है, वो हमें समझ में आया, तो वो मेरा इन्वेंटिव स्टेप हो गया, ये बेटर है। अब हमें ये कंपैरिजन करके ये लिखना है D1 में और पैरा 1 में। जो भी मैं यहाँ पैरा 1 लिखूंगा वो कंपैरिजन मुझे यहाँ मेंशन कर देना है कि देखो मेरे मेरे में ये है और D1 में ये है, ठीक है। बट ये और बेटर कैसे हुआ सर? सर बेटर ऐसे है कि वो वाइड रेंज ऑफ स्पीड को एनालिसिस कर रहा है, बट जो D1 है वो सिर्फ वो डिटेक्ट कर रहा है कि वाइपर फेल कब हो रहा है। ट्रांसमिटर ट्रांसफर द डिटेक्टेड फेलियर इन वाइपर ऑपरेशन ना, वेन एवर अ हम्म। प्री डिटरमिन्ड थ्रेशोल्ड इज ब्रीच, वो फेलियर को एनालिसिस कर रहा है, बट हमारा फेलियर को एनालिसिस नहीं कर रहा है, वो वाइपर की स्पीड की जितनी भी रेंज है ऑपरेशनल स्पीड उसको एनालिसिस कर रहा है। तो सर हमें मतलब फर्स्ट पैराग्राफ में जब D1 लिखेंगे तो हमें बेसिकली कंपैरिजन करना है, थोड़ा बताना है हाँ कि बस, और अपने वैष्णवी वाले का को बेटर बताना है, इन्वेंशन ये, बस। अब और देखिए वो फिर कितना जो बेटर आपने है, टेक्निकली कितना गुड हम लिख पा रहे हैं, उस पर हमें ज्यादा नहीं सोचना है। जी रूबी मैम। सर जो आपने ये दो तीन लाइनें लिखी है, लाइक इफेक्टिव, नोवेल्टी और ये वाली तीन चीजें, हम्म हम्म तो हम्म फिर वो जब कंपैरिजन कर लेंगे बेसिकली डिफरेंस और बेटर बता देंगे, फिर इसके बाद द नोवेल्टी एंड इन्वेंटिवनेस इन आवर ड्राफ्ट, यहाँ पे वो लिखनी है ना? वो वही लाइन दोबारा रिपीट कर देनी है यहाँ पे जो हमने ऊपर बताया है। क्यों है? क्योंकि वो बेटर एफिशिएंसी दे रहा है, इम्प्रूव्ड वर्जन बता रहा है, बेटर वर्किंग कर रहा है, एनहेंस्ड वर्किंग कर पा रहा है हमारा इंफॉर्मेशन, हमारा इन्वेंशन। यही दो चार लाइनें लिख के जस्टिफाई कर देना है। ओके, और सेम D2 से वैष्णवी और डिस्क्लोजर D2। बस ठीक है, यहाँ पर हमें टेक्निकली एनालिसिस के डेप्थ में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्टेड नहीं होगा यहाँ पर आपसे। हमको बस ये दिखाना है कि रिस्पॉन्स कैसे लिखते हैं वो हमें पता है। तो सर हम ये तो ऐसे मिक्स करके ही लिख सकते हैं, जैसे वैष्णवी प्लस जो डिस्क्लोजर वन है, अगर वही चीजें हम निकाल के लिखें दोनों की, मतलब पता तो चल ही जाएगा इसमें ये है उसमें वो है। मैम वो इसलिए मैं ऐसा करवा रहा हूँ क्योंकि लेंथ भी तो जस्टिफाई करनी पड़ेगी ना। 10 मार्क्स कैसे लोगे वरना उसमें से? 10 में से 8-9 मार्क्स कैसे खींचोगे? अगर एक पेज ओके में सर। आंसर खत्म कर दोगे तो 4 से 5 मार्क्स ही देगा वो आपको। नहीं नहीं, हाँ सर वो तो है। इसीलिए मैं लेंथ लंबी 2 पेज की करवा रहा हूँ इसको, ताकि ठीक है सर। एटलीस्ट मार्क्स तो जस्टिफाइड हो ना। बट सर इस हिसाब से तो मेरे D1 D2 में मैं दोनों सेम ही आंसर कॉपी पेस्ट कर दूं तो? कर दीजिए, क्या जा रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस कर दीजिए उसके पॉइंट। जैसे अब इसमें ये एसएनएस की बात कर रहा है, सोशल नेटवर्किंग सर्विस की बात कर रहा है ना, इसका पॉइंट उठा लीजिए। थोड़ा सा एक तो पॉइंट डिफरेंट उठा लीजिए, क्या दिक्कत है। पोलैरिटी ऑफ पोर्टेबल टर्मिनल्स है, पर्टिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर की बात कर रहा है। अब वहां पे क्या बात हो रही है कि नेटवर्क से कनेक्टेड जो है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर को इंफॉर्मेशन भेज रहा है। और कंपनी के यहाँ मालिक। और यहाँ पे क्या कर रहा है, पर्टिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर में जितने लोग हैं उनको इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है। तो एक डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस भी आप मेंशन कर सकते हो। देखिए यहाँ ओके। पर उसने क्या बोला कि जितने टर्मिनल्स कनेक्टेड ओवर द नेटवर्क है, मतलब हम्म। ये जो इंटरनेट से कनेक्ट होंगे ना, हाँ। ये उन सबको भेज देगा, ये पहले एडमिनिस्ट्रेटर को भेजेगा।
दूसरा, यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जितने लोग उसके आसपास होंगे उनको भेजेगा इंफॉर्मेशन बस। गॉट इट, गॉट इट। ये डिफरेंस हो गया, तो ये पॉइंट उठा के मेंशन कर दीजिए। और वही, और सेकंड पैरा तो सेम ही लिखना है सर, कुछ डिफरेंस नहीं है उसमें, यही चीज है बस। अच्छा, आपने सर डिस्क्लोजर D1 के नीचे गैप छोड़ा हुआ है, फिर आपने आप एक बार वो दूसरा वाला, हाँ हाँ, उसमें ये क्या लिखना है जग ऊपर? सर यहाँ पे कंपैरिजन लिखना है कि हमारे पास क्या है नया और वो कैसे इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है, और वही हमारी नॉवेल्टी है, वही हमारी इन्वेंटिव स्टेप है, क्योंकि वो बेटर एफिशिएंसी दे रहा है, इम्प्रोवाइज्ड वर्जन दे रहा है, टेक्निकली एडवांस्ड है। ये सब चीजें लिख के वो पैरा बना देना है अपने को। और सेम D2 में वापस से मुझको ये एक हाँ, यही चीज करनी है सर, दोहरानी है। ओके। सर ड्राफ्टिंग हम जब लिखते हैं तो वही चीज डिटेल डिस्क्रिप्शन में, वही चीज ऑब्जेक्टिव में, वही चीज समरी में लिखते हैं, वही काम यहाँ पे हो रहा है सर। अच्छा, वहाँ ऊपर टेक्निकली वाले में। टेक्निकली कंपैरिजन में मत घुसिएगा सर, क्योंकि हम क्या टेक्निकली साउंड पर्सन है। हमारे साथ यह प्रॉब्लम होगा कि हम टेक्निकली उसमें घुस जाएंगे कि भाई ये तो नहीं लग रहा इन्वेंटरी स्टेप। हमें नहीं सोचना है, हमें लिखना है बस, हमें हाँ स्ट्रक्चर फॉलो करना है, हमें उस पर ध्यान देना है। ठीक है सर, आपका बात सही है कि D1 में जो लिखा है इन्होंने, वो D1 में वही चीज है जो वैष्णवी के इन्वेंशन में है, बट हमें जस्टिफाई करना है ना नॉवेल्टी और इन्वेंटिव स्टेप, हमें तो मार्क्स चाहिए, हाँ। तो हमें वो कुछ भी करके उसको लिखना है बस। टेक्निकली ओ, हमको बेटर वर्जन बताना है अपना, कैसे भी बताओ, कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड करो, प्लस माइनस यूनियन इंटरसेक्शन कुछ भी करो, वो जस्टिफाई करना है, हमें बस लिखना है बस। गॉट इट, गॉट इट। बस उसको एनालिसिस करने नहीं बैठना है, और एग्जैक्टली 15 मिनट से ज्यादा समय नहीं देना है हमको इसको। ओके। लिखिए सर, एक बार लिखिए। एनीबॉडी सबमिटेड? ओके, प्रदीप सर का आ गया। मैं अभी शुरू कर रहा हूँ सर, मेरा 15 मिनट अभी से हाँ शुरू हाँ हो हाँ, कीजिए कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई इशू नहीं, आराम से कीजिए। मतलब 15 मिनट में कंप्लीट कर लीजिए। जस्टिफाइंग नोवेल्टी एंड इन्वेंटिवनेस, बहुत बढ़िया। इन डिस्क्लोजर D1 द सेंसर अटैच्ड टू दिस predicts the failure when mention two sensor, one is for rain detection, wiper speed estimate। बहुत बढ़िया सर, बेहतरीन, ग्रेट। अच्छा, इसमें और एक फॉर्मेट ऑब्जर्व किया कि पहले डिस्क्लोजर D1 में क्या क्या है, उसका कंपैरिजन बाद में मैंने मेरे चीज से करा हुआ है। जैसे कि इन डिस्क्लोजर D1 तो पहले D1 के बारे में बताया, वाइल हाँ आवर इन्वेंशन तो उसके बाद अपना बताया। यही फॉर्मेट लेना है हाँ, कि पहले अपना यही बताता यही है। सर, यही। ओके। ऐसे ही तो कंपैरिजन होगा ना सर, कि किससे कंपेयर कर रहे हो, पहले वो मेंशन करना पड़ेगा ना। कंपैरिजन कैसे होता है सर, पहले वो बताओगे ना कि मैं कंपैरिजन कर किससे रहा हूँ, फिर मेरा उसमें क्या बेटर है, किस चीज को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। गॉट इट, गॉट इट। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू सेंसर रिलायबल एक्यूरेट, बहुत बढ़िया सर, ग्रेट। 8 मार्क्स पक्के, हो गया सर। ये किसका वाला था? प्रदीप पाल सर। क्या बात है, ग्रेट सर। प्रदीप सर, बहुत बढ़िया, आप चाहें तो लीव कर सकते हैं। ठीक है सर, गुड नाइट सर एवरीवन। गुड नाइट सर।
महादेव सर। यस सर। सर जो आपने कल वाला था वो भेजा था, मैंने देखा था, वो परफेक्ट है सर। उतना लेंथ बढ़िया है, बस जो डिस्क्लोजर D2 आपने लिखा है ना सर, कल वाला, उसको पेज के थोड़ा नीचे से शुरू की 1-2 लाइन छोड़ के शुरुआत कीजिएगा। ठीक है सर। डन सर, एक बार देखिए। सर कहाँ पे शेयर किया? ये ग्रुप पे किया सर। आ रहा है, फिर अभी आया नहीं। आ गया। स्क्रीन विजिबल है सर? यस सर। बढ़िया सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर ये जो चीज आपने की है ना सर, ये डिस्क्लोजर D2, इसको यहां से लिखिए सर, डिस्क्लोजर। ओके, समझ गया सर, 2 लाइन छोड़ गई। हाँ, कभी भी यहां से मत लिखिएगा सर पेपर में, कभी भी नहीं। हम्म उससे पता है क्या सर, ये जो पेज आपको जगह खाली दिख रही है ना सर, हम्म। ये नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करती है। अब ओके इससे ओके क्या ओके। होगा, आपका आंसर थोड़ा सा नीचे खिसक जाएगा ना, इतनी जगह छूटेगी, चलेगा, चलेगा, बट वो ज्यादा दिख रहा है ना। अगर आप यहां से करेंगे तो ये आंसर यहां तक तो आ ही जाएगा। हो गया सर, बढ़िया, यस। बहुत बढ़िया सर। 8 से 9 मार्क्स पक्के हैं सर इसमें आपके। ठीक है सर, ये इसमें 20 मिनट लगाया मैंने। मेरे को डिफरेंस अभी भी क्लियरली पता नहीं लगा, बट देन आई थॉट कि लेट मी ड्राफ्ट इट। डिफरेंस सर वो सोचना ही नहीं है। हाँ। होगा, ऐसा बहुत जगह होगा जहां टेक्निकली ग्राउंड्स में सोचेंगे कि है कि नहीं है, बट हमें नहीं सोचना है, उसमें नहीं उलझना है। ठीक है सर। अब ये 20 मिनट्स लगा है ना सर, इसको कोशिश कीजिए 15 मिनट में इसको कैसे खत्म करना है, कैसे टाइम बचाना है, कहाँ से टाइम निकालूं मैं बाहर। अब ठीक एक है। सजेशन है सर, सजेशन है फॉर इम्प्रोवाइजेशन, कि आप एक और बेटर इम्प्रूव कर सके आंसर को। ये जो आपने 4 3 पैरा लिखे ना सर, ये 1 2 3, इसको क्या कीजिए, इसको कर दीजिए 1 पैरा, और इसको कर दीजिए 1 पैरा। 2 ही पैरा। देखिएगा सर, अपने आप टाइम रिड्यूस हो जाएगा। हम्म। करके देखिएगा सर एक बार और। यस सर। क्योंकि जब हम पैरा चेंज करते हैं ना सर, हम एक कुछ फ्यू सेकंड्स का पॉज लेते हैं ये सोचने में कि अगला पैरा शुरू कैसे करना है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। है ना। साइकोलॉजिकल इफेक्ट है सर, और कुछ नहीं। अपने हम्म। आप टाइम घट जाएगा सर आपका। ठीक है सर, ऑल राइट, डन। जी सर। अभी आप थैंक यू चाहें सर। तो लीव कर सकते हैं सर, और ऑल कोशिश राइट। कीजिएगा सर इसको एक बार और प्रैक्टिस कीजिएगा 15 मिनट्स में कंप्लीट करने की। बिल्कुल बिल्कुल सर, जी भेजता हूँ आपको एक सर। बार। जी। थैंक यू। ओके सर।
गंगा सर इन डिस्क्लोजर D1 यूनिवर्सल वाई प्लस, ठीक है, बढ़िया। रॉयल्टी इन्वेंटरी सर्विसेज, ये बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बेहतरीन सर। सर देखो, अंदर कोई नहीं जाएगा, मुझे नॉवेल्टी इन्वेंटरी सर दिख गया, बस हो गया मेरा काम, है ना। गंगा सर बस यस एक छोटा सा एडवाइस है, ये चीज जैसे आपने यहाँ से शुरू की ना, जैसे महादेव यस सर सर को मैंने बोला, यहाँ से यस शुरू सर कीजिए सर, बस और कुछ नहीं सर। ऊपर की 2 लाइन छोड़ दीजिए, हो गया सर आपका काम। 8 से 9 यस नंबर सर पक्के हैं सर आपके, हो गया सर। टाइम कितना लगा सर? सर 21 मिनट लग गया टोटल, थोड़ा कोई ज्यादा बात लग नहीं, गया सर। कोई बात नहीं सर, देखिए अभी शुरुआत है, प्रैक्टिस कीजिए इसको, 15 मिनट में कंप्लीट करना है ये। कल दिन में एक बार 15 मिनट निकाल लीजिए और इसको लिख लीजिए, 15 मिनट में हो जाएगा सर। यस सर वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से टाइम रिड्यूस हो जाएगा, कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है, बट करेंगे, हो जाएगा। यस सर। सर अभी लीव कर दूं? हाँ हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं अभी आप चाहें तो, जिसका होता जा रहा ओके। है वो लीव कर सकता है। ओके सर, जय हिंद। जय हिंद सर। तो D1 लिखा, D2 लिखता हूँ। जी एक जी, बार लिख देख लीजिए लीजिए, आराम अगर से, D1 सही है तो फिर मैं D2 लिख देता हूँ सर। पूरा लिख लीजिए, आराम से बैठे सर, कोई इशू नहीं है, पूरा लिख लीजिए। हालांकि D1 लिख के भेज दिया है। ओके। विजिबल है सर स्क्रीन? डिस्क्लोजर D1, डिस्क्लोजर D1 वाइपर, इंफॉर्मेशन, बढ़िया है, अबाउट द नोवेल्टी एंड इन्वेंटिवनेस अबाउट द एविएशन टू द, बढ़िया, बढ़िया है सर। अच्छा, दूसरा भी लिख चलेगा लीजिए। ऐसे? हाँ हाँ, चलेगा ना सर, क्या दिक्कत है, दौड़ेगा। दूसरा भी लिख दीजिए सर, काम खत्म करते हैं। अब इसमें मैं आपको 4 मार्क्स दे देता हूँ, क्योंकि आधा लिखा हाँ हाँ। है।
मिलते हैं सर, मार्क्स मिलेंगे। बस स्ट्रक्चर, पेपर 2 सबसे इजी है सर। और ठोकम ठाकी करने में सर मैं मास्टर हूँ। हाँ जी। ये ऐसे आंसर्स छा मतलब पूरी इंजीनियरिंग सर थ्योरी पे निकाली है। समझ गया सर, समझ गया। बढ़िया सर, बढ़िया। ठीक है सर, मिलते हैं कल। चलेगा। यस सर। एंड जो चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। श्योर सर। श्योर। ओके सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। सारिका मैम, गुड इवनिंग, कैसे हैं? सारिका मैम।